गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और बताइए बच्चों, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे जो है इंग्लिश अच्छे से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर मुझे इंग्लिश में कुछ भी जानकारी नहीं है। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मुझे इंग्लिश आपसे अच्छे से पढ़ना है किसी और माध्यम से, ठीक है ना। तो इस तरह का बहुत ढेरों कमेंट आ रहा है। लेकिन ये है कि जो बच्चे इंग्लिश अच्छे से पढ़ पा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ जानकारी नहीं है, वो खास करके इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। जो एकदम बच्चे जैसे क्लास 3 के, क्लास 4 के, 1 2 3 जो भी बच्चे हैं, क्लास 6 7 जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती है, या क्लास 8 हो 9 हो जो भी हो, जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती है वो पहले इंग्लिश को यहाँ से स्टार्ट करें। कहाँ से? देखिए कह रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला। क्या है? हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें क्या है कि अभी आप लोग को हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे। जो हिंदी का जो वर्णमाला है, हिंदी का वर्णमाला यानी क से कहाँ तक? क से ज्ञ तक। जो क से ज्ञ तक वर्णमाला है, ठीक है ना, इसको आप लोग के सामने लिखेंगे तो उसका फिर क्या करेंगे, हिंदी वर्णमाला का फिर अंग्रेजी भी लिखेंगे। और लिखेंगे तो आप लोग उसको अच्छे से याद करिए, ठीक है। पहले देखिए बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना है यानी इंग्लिश को पढ़ना है, ठीक है ना, तो पहले आप क्या करेंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है उसका पहले अंग्रेजी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। जब इसका अंग्रेजी अच्छे से आप लोग को याद होगा तो फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या है कि इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस करिए। और इंग्लिश को रीड कैसे किया जाए, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए एक वीडियो बनाया है। 1 घंटे 56 मिनट 34 सेकंड का है। प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए और वहाँ पे उसको वॉच करिए। A to Z पूरा आपको यानी कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाएगा, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्या है, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो एकदम कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए देखिए क्या है, पहले हम लिख रहे हैं क से ज्ञ तक का हिंदी लिखेंगे, फिर उसका साथ में अंग्रेजी लिखते हुए रहेंगे, ठीक है ना। और आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। और जब लिख लेंगे सॉरी, जब याद हो जाएगा क से ज्ञ तक का अंग्रेजी और हिंदी दोनों अच्छे से आपको याद हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, तो इन्हीं सब के माध्यम से छोटे छोटे यानी कि क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, उन शब्द का अंग्रेजी फिर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, क्या है लिखा है, जैसे क क्या है, क का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? के। अगला क्या है, ख का अंग्रेजी क्या होता है? के एच। ग का अंग्रेजी जी। घ का अंग्रेजी बच्चों जी एच। अंग का अंग्रेजी एन। छ का अंग्रेजी सी एच। छ का अंग्रेजी सी डबल एच। ज का अंग्रेजी जे। झ का अंग्रेजी होता है जे एच। इया का अंग्रेजी एन। बताइए, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे आगे। ट का अंग्रेजी टी। ठ का टी एच। ड का अंग्रेजी डी। ढ का अंग्रेजी होता है डी एच। अड़ का अंग्रेजी एन। त का टी। थ का टी एच। द का डी। ध का डी एच। न का एन। प का पी। फ का बच्चों होता है पी एच भी होता है, एफ भी होता है। फ का ब का बी। भ का बी एच। म का एम। य का वाई। र का आर। ल का एल। व का वी या डब्लू। स का एस एच।
श का क्या हो जाएगा बच्चों, SH। नेक्स्ट देखिए षटकोर वाला श, षटकोर वाले श का SH, स का यस, ह का होता है यच, छ का होता है KSH, त्र का TR, ज्ञ का क्या होता है GY, ज्ञ का क्या होता है बच्चों GY। यहाँ तक देखिए आप लोग पहले क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग इसको याद करना सीख लीजिए, ठीक है ना। आपको अच्छे से जब ये याद रहेगा तो फिर आप लोग जब इंग्लिश क्या है कि अभी देखिए उन बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को पहले इंग्लिश एकदम कुछ भी नहीं आती है, ठीक है ना, वो अच्छे से इसको याद कर लें। अभी इसमें आप लोग को खाली क्या है, क से ज्ञ तक जो वर्ड है यानी वर्णमाला का जो व्यंजन अक्षर है क से ज्ञ तक, उसी को बता रहे हैं, ठीक है ना। उसका अच्छे से आप लोग को यानी कि ये क से ज्ञ तक जो व्यंजन है, ठीक है ना, क से ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ड है उसका अच्छे से आप लोग को इसका क्या है अध्ययन करा दिए हैं, ठीक है ना। अब इस पे क्या है, अब हम शब्द बनाएंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे 2-2 अक्षर लेके शब्द बनाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगला फिर इसके बाद अगर जब आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसी पे जब अगला फिर बनाएंगे तो आप लोग को 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर इस तरह से जोड़ जोड़ के आप लोग को अंग्रेजी पढ़ाना सिखाएंगे। पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से आप लोग सीखिए, जब यहाँ से सीखेंगे तो फिर इसके बाद आगे जो है आगे डायरेक्ट आप लोग को फिर इंग्लिश वाली बुक जो है कैसे रीड किया जाता है उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश रीड करना उसमें आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिनको आता है वो वहाँ इस इंग्लिश को कैसे रीड किया जाता है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को एकदम इंग्लिश की जानकारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, क्या है इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके छोटे छोटे वर्ड यानी कि शब्द लिखेंगे और उसका फिर अंग्रेजी में क्या करेंगे, उसका यानी अंग्रेजी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे क है, क का अंग्रेजी के, तो क हम से अगर क से बनाएंगे तो क, और इसके बाद इसी में हम ल जोड़ दिए हैं तो कल क्या बन गया कल। तो कल का अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका देखिए कल का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है के, तो आप यहाँ लिख देंगे के। और ल का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, ल का अंग्रेजी होता है एल, लेकिन ल कहाँ लिखा है यहाँ देखिए, ल का अंग्रेजी एल, तो लिखेंगे ल का अंग्रेजी एल। तो बताइए ये कल हो गया, यहाँ पे हिंदी में लिखा है कल, इसका अंग्रेजी कल हो गया, तो ये अंग्रेजी कल नहीं हुआ है, क्या है ऐसे कल नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कल, तो कल में पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क और फिर ल, इसको क्या करेंगे पहले तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो इसमें देखिए क है, क्या है क है, तो आधा क है, इसमें क्या है आधा क है, और जब पढ़ेंगे तो क में अ की मात्रा आ रहा है, किसकी मात्रा अ की मात्रा, और फिर ल लिखा है तो अब लिखेंगे ल में क्या है, ल में भी अ की मात्रा होती है, किसकी अ की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो अब पहले यहाँ तक तो आप लोग देख लिए हैं, तो इसके पहले हम देखेंगे हम तो ये ऐसे लिख लिए हैं। अब ये जो कल लिखा है तो कोई भी अक्षर हो, जैसे क है तो क में क होता है और अ छुपा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे लिखा है ल भी जो ल अक्षर होता है तो इसमें जो एक व्यंजन अक्षर होता है आधा और बाकी स्वर होता है, ठीक है ना। तो ल लिखा है तो ल का मतलब होता है ल ऐसे लिखेंगे आधा और इसमें अ छुपा होता है, क्या होता है छुपा होता है। तो देखिए यही चारों तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो इन्हीं देखिए आधा क फिर फिर ल यहाँ हलंत लगा के, हलंत लग गया तो मतलब आधा ल है, ठीक है ना, और फिर अ लिख दिया। बताइए इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पे लिखा है कल तो कल में ल पे जाके जो है शब्द समाप्त हो गया है, लिखेंगे पढ़ेंगे कल, तो कल में ल पे अ की मात्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लास्ट में कोई भी शब्द होगा उसमें अ की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पे अ की मात्रा ये नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये जो हलंत वाला है ये हलंत हटा देंगे तो ये पूरा ये ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा ल हो गया। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी के होता है। अब यहाँ देखिए अ है
तो अ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? अ का अंग्रेजी होता है ए। अ का अंग्रेजी क्या होता है? ए। तो आप लोग देखिए अ का अंग्रेजी ए होता है, तो यहाँ अ लिखा है तो अ का अंग्रेजी लिखेंगे ए, और ल का यल। ये हो गया आपका कल। ये हिंदी का कल ऐसे लिखा जाएगा, अंग्रेजी में या इंग्लिश में कल ऐसे लिखा जाएगा। बताइए समझ में आ गया ना? तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए म लिखना है, तो म है तो म में क्या होता है? म ऐसे आधा लिखेंगे और फिर इसमें म में अ की मात्रा होता है। किसकी मात्रा? अ की मात्रा होती है। तो इसका अंग्रेजी, म का अंग्रेजी तो हम यहाँ पे लिखे हैं यम। यहाँ पे देखिए लिखे हैं म का अंग्रेजी, म का अंग्रेजी यम, लेकिन यहाँ पे म का अंग्रेजी यम होगा। लेकिन जब म को किसी शब्द में रखेंगे, तो जब म को किसी शब्द में रख के उसका अंग्रेजी बनाएंगे तो म में अ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे म का अंग्रेजी यम हो जाएगा, आधा म का यम, और अ से अ का अंग्रेजी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। जब खाली अगर अकेले में ऐसे लिख रहे हैं तो म का अंग्रेजी यम लिखेंगे, और जब म को किसी शब्द में लिखेंगे, किसमें? जब किसी शब्द में रखेंगे म को, तो म का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? यम ए। जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा है, अगर ये हो गया, जैसे लिखा है कम, क्या है? कम। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये लास्ट में जब म है तो इसमें अ की मात्रा नहीं लगाना है। जो पहला अक्षर होता है उसी में अ की मात्रा लगाना होता है। क्या? हाँ, जो पहला अक्षर होता है उसमें अ की मात्रा लगाएंगे, दूसरे में अ की मात्रा नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। तब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो पहले इसको क्या करेंगे? पहले इसको तोड़ेंगे, तो क लिखेंगे। क में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। और फिर प्लस म लिखेंगे। म में देखिए लास्ट में कोई मात्रा नहीं लगाना है। जब कोई मात्रा नहीं लगाना है तो इसको ऐसे रहने देना है। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे, क का अंग्रेजी के, अ का अंग्रेजी ए, म का अंग्रेजी यम। क्या हो गया? कम। बताइए समझ में आ गया नहीं? ये हमारा हो गया कम का अंग्रेजी, के ए एम। समझ में आ गया? बताइए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कम का अंग्रेजी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे लिखा है कल हो गया, कम हो गया। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग बस उसका क्या करेंगे? उसका सभी में ए लगा के उसका अंग्रेजी बनाते रहिए, ठीक है ना। जैसे लिखा है क, और इसके बाद कट, कट लिखा है, तो इसका जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? क का अंग्रेजी लिखेंगे के, क में अ की मात्रा ए, और ट से टी, कट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से लिखेंगे आगे। देखिए क से हमने बना लिया, और देखेंगे जैसे लिखा है ख से, ख, और इसके बाद खन, खन लिखा है, तो ख का अंग्रेजी क्या बनाएंगे बच्चों? के एच, ख हो गया। ख, और ख में अ की मात्रा है तो ए, और न से यन, क्या हो गया? खन। इसी तरह से लिखेंगे ख और ट, खट, तो इसका बनाएंगे तो ख का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों के एच, ख में अ की मात्रा ए, और ट से टी। इसी तरह से लिखेंगे खप, खप का अंग्रेजी बनाएंगे तो ख का अंग्रेजी हो जाएगा के एच ए, और प से पी। बताइए समझ में आ रहा है ना? ख का हो गया। इसी तरह से अगर हम बनाएं ख ल, खल का बनाएं तो क्या बनाएंगे? ख का हो जाएगा के एच, ख में अ की मात्रा ए, और ल का यल, हो गया खल। बताइए ठीक है, समझ में आ रहा ना? जब ख से हो गया, इसी तरह से ग से बनाएंगे। जैसे लिखा है ग और न, गन का बनाएंगे तो ग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? जी, और ग में अ की मात्रा ए, और न का यन, गन। इसी तरह से बनाएंगे गम, गम का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों जी, और ग में ए की मात्रा है, अ की मात्रा है तो ए, और म का यम, गम। इसी तरह से बनाएंगे ग, और इसके बाद गल, अगर गल है तो इसका बनाएंगे तो ग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? जी, और ग में अ की मात्रा ए, और ल से यल, गल। इसी तरह से और बनाइए, घ से बनाएंगे। जैसे घर, क्या है? घर, तो घ का हो जाएगा जी एच, घ का क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए जी एच, घ का क्या हो जाएगा? जी एच, और घ में अ की मात्रा है तो ए, और र से आर, क्या हो गया? घर। बताइए ठीक है, समझ में आ रहा है ना? घर से हम लोग देख लिए हैं। अब इसी तरह से आगे देखेंगे। जैसे लिखा है च म, चम का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों? बताइए। चम का बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा?
च में सी एच होता है, च का अंग्रेजी सी एच, और च में अ की मात्रा है तो ए, और म से यम, हो गया चम। इसी तरह से देखेंगे चल, चल का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, च का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों सी एच, और च में अ की मात्रा है तो ए, और ल से यल, चल, क्या हो गया चल। इसी तरह से अगर बनाएंगे चट, चट का बनाएंगे तो च का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों सी एच, च में अ की मात्रा है ए, और ट से टी, चट। बताइए समझ में आ रहा है ना। च से हो गया। अब इसी के बाद छ से बनाएं, जैसे छम, छम, छम का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, छ का अंग्रेजी हो जाएगा सी डबल एच, और छ में अ की मात्रा ए, और म से यम, क्या हो गया छम। बताइए। अब इसी तरह से छ से हम लोग बना लिए हैं, आगे देखते हैं छ के बाद। अब इसी तरह से सब बनेगा, ठीक है ना। बस खाली आप लोग क्या करेंगे, जो हिंदी का जो हिंदी वर्णमाला है क से ज्ञ तक, उसका अंग्रेजी अच्छे से याद कर लीजिए, और बाकी अ से अहाँ तक जो होता है उसका अंग्रेजी याद कर लेंगे। तो अंग्रेजी आप लोग जान लीजिए 80% आप लोग अंग्रेजी को रीड करना सीख गए हैं। बच्चा 20% के लिए कुछ नियम होता है, वो नियम जो है आप लोग को इस समय पढ़ा रहे हैं। इस समय उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज़ एक बनाए हैं, उसमें 10 से 15 मैक्सिमम पार्ट होंगे। उस पार्ट को आप लोग को यानी कि पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे अगर ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो पार्ट वाइज जो बना रहे हैं उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग इंग्लिश पढ़ना एकदम ईजिली सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं अब आगे। अब आगे कह रहे हैं कि हम लोग छ से देख लिए हैं, अब ज से देखेंगे। जैसे लिखा है ज से जल, जल का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ज का अंग्रेजी हो जाएगा जे, और ज में अ की मात्रा है ए, और ल से यल, जल। इसी तरह से बनाएंगे जन, क्या है जन, जन का बनाएंगे तो जे ए एन, क्या हो जाएगा जे ए एन, जन, ठीक है ना। अब इसी तरह से बनाएंगे जैसे जप लिखा है, जप, जप का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ज का जे, और जे ज में अ की मात्रा ए, और प से पी, जप। ज से बताइए हो गया। अब हम लोग बनाएंगे झ से। जैसे झ से बनाएंगे झ, झन और झम, झम बना दिए। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, देखिए झ का अंग्रेजी होता है जे एच, झ में अ की मात्रा ए, और म से यम, हो गया झम। इसी तरह से देखेंगे झ और ट, झट है। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, देखिए झ का अंग्रेजी हो जाएगा जे एच, झ में अ की मात्रा ए, और ट से टी, झट। इसी तरह से झ से हो गया। अब झ के बाद इया से तो कोई शब्द बनेगा नहीं। अब हम ट से देखेंगे। जैसे लिखा है टम, टम का बनाएंगे तो टम का क्या बनाएंगे, टी, और ट में अ की मात्रा ए, और म से यम, टम। इसका और बनाएंगे टन, इसका बनाइए तो ट का अंग्रेजी टी, ट में अ की मात्रा ए, और न का यन, टन। और देखेंगे जैसे ट प, टप लिखा है तो इसका बनाएंगे ट से टी, ट में अ की मात्रा ए, और प से पी, टप। इसके बाद और देखेंगे जैसे लिखा है ट, यहाँ पे टक, टक है, क्या है टक, तो टक का बनाएंगे तो ट का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों टी, ट में अ की मात्रा ए, और क से के, टक हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आगे और देखेंगे। ठ से देखेंगे जैसे ठ और न लिखा है ठन, इसका बनाएंगे ठ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों टी एच, और ठ में अ की मात्रा ए, और न से यन, ठन। अब इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। ठ से हो गया। अब हम लोग देखेंगे ड से। ड से बनाएंगे जैसे ड और र, डर लिखा है, क्या लिखा है डर, तो ड का अंग्रेजी डी, ड में अ की मात्रा ए, और र से आर, डर हो गया। अब इसी तरह से बनाएंगे ड और ल, डल मान लीजिए लिखा है डल, तो इसका क्या बनाएंगे, ड का हो जाएगा डी, ड में अ की मात्रा ए, और ल से यल, डल। इसी तरह से और देखेंगे जैसे डस लिखा है डस, तो इसका बनाएंगे ड का अंग्रेजी डी, ड में अ की मात्रा ए, और स से यस, ठीक है ना, डस। ड से हो गया। अब ढ से हम लोग बनाएंगे जैसे ढप लिखा है ढप, ढप का बनाएंगे तो ढ का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों डी एच, ढ में अ की मात्रा ए, और प से पी, ढप। इसी तरह से और बनाएंगे जैसे ढ और इसका क लिखा है ढक,
इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ढ का डी एच और ढ में आ की मात्रा ए और क से के, ढक हो गया। इसी तरह से और देखेंगे, ढ के बाद अड़, ढ का अड़, अड़ माने अड़ से कोई शब्द नहीं बनेगा। अब इसके बाद देखेंगे त से, त और इसलिए लिखा तब, तब का अंग्रेजी क्या बनाएंगे, त से टी और त में आ की मात्रा ए और ब से बी, तब। इसी तरह से लिखा तक, तक का बनाएंगे तो त का अंग्रेजी टी, त में आ की मात्रा ए और क से के, तक। ठीक है ना। त से हो गया। आप थ से देखेंगे, थ और ल लिखा थल, थल का बनाएंगे तो थ का हो जाएगा टी एच, थ में आ की मात्रा ए और ल से यल, थल। और इसी तरह से बनाएंगे थ और न, थन का बनाएंगे तो थ का हो जाएगा बच्चों टी एच, थ में आ की मात्रा ए और न से यन। देखिए सब में खाली ए लगा देंगे तो बनता जाएगा। ठीक है ना। सभी में पहले वाले में लगाना है, सभी के पहले अक्षर में ए लगा दीजिए, लास्ट वाले में ए नहीं लगाना है। ठीक है ना। लास्ट वाले में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। थ से हो गया। अब देखेंगे द से, दम, दम लिखा है तो द का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डी, द में आ की मात्रा ए और म से यम, दम। इसी तरह से देखेंगे 10 लिखा है, 10। अब 10 का अंग्रेजी 10 नहीं लिखना है। ठीक है ना, कि 10 लिख दें। 10 का अंग्रेजी द से डी, द में आ की मात्रा ए और स से यस, क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना। इसी तरह से और देखेंगे, जैसे लिखा है ध से बनाएंगे धन, क्या है धन, तो इसका बनाएंगे ध का हो जाएगा डी एच, ध में आ की मात्रा ए और न से यन, क्या हो गया धन। इसी तरह से बनाएंगे ध और क, क्या है धक, धक का बनाएंगे तो डी एच, ध में आ की मात्रा ए और क से के, क्या हो गया धक। इसी तरह से और देखेंगे, ध के बाद ध न से देखेंगे नल लिखा है, क्या है नल, इसका अंग्रेजी बनाएंगे यन, न से यन ए हो जाएगा और ल से यल, नल। अब देखेंगे न और लिखा है नम, इसका बनाएंगे तो न का यन ए और म से यम, नम। इसी तरह से लिखेंगे नक, बनाएंगे तो न से यन ए हो जाएगा और क से के, नक। बताइए समझ में आ रहा है ना। अब इसके तरह से लिखा है नट, तो न से यन, न में आ की मात्रा ए और ट से टी, नट। और इसके बाद न से हो गया। प से देखेंगे बच्चों, जैसे लिखा है पल, क्या लिखा है पल, प से बनाएंगे तो प का अंग्रेजी हो जाएगा पी और प में आ की मात्रा ए और ल से यल, पल। इसी तरह से देखेंगे फ से बनाएंगे फल, क्या है फल, फल का बनाइए, क्या बनाएंगे फ का अंग्रेजी हो जाएगा पी एच और फ में आ की मात्रा ए और ल से यल। अब फ से और कुछ हो जाएगा, फ से एफ भी होता है, फ का अंग्रेजी क्या होता है पी एच भी होता है और फ का अंग्रेजी एफ भी होता है, तो एफ भी रख सकते हैं एफ, और फ में आ की मात्रा है ए और ल से यल, फल, फल ऐसे भी हो जाएगा ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे फन, क्या है फन, इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे फ का अंग्रेजी हो जाएगा पी एच और अ की मात्रा ए और न का एन, आप एफ, यहाँ एफ ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से लिखेंगे फ और इसके बाद स, फस, इसका बनाएंगे तो पी एच, फ में आ की मात्रा ए और स से यस, फस। ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ब से देखेंगे, किससे ब से, ब से बनाइए ब और क लिखा है बक, बक का अंग्रेजी हो जाएगा, ब का हो जाएगा बी, ब में आ की मात्रा ए और क से के, बक। इसी तरह से बम लिखा है, इसका बनाएंगे ब का अंग्रेजी बी, ब में आ की मात्रा ए और म का यम, बम। इसी तरह से बस लिखा है बस, तो ब का अंग्रेजी हो जाएगा बी, ब में आ की मात्रा ए और स से यस, बस। बताइए ब तक हो गया। अब हम लोग देख लिए हैं, ब तक देख लिए हैं। अब हम देखेंगे ब के बाद हम देखेंगे भ से, जैसे लिखा है भ और इसके बाद लिखा है न, भन, तो भन का बनाएंगे भ से हो जाएगा बी एच, भ में आ की मात्रा ए और न से एन, भन। इसी तरह से लिखेंगे भल, भल का बनाएंगे तो बी एच, भ में आ की मात्रा ए और ल से यल, भल, भ हो गया। म से देखेंगे, जैसे लिखा मन, मन का बनाएंगे तो म का हो जाएगा यम ए और न का एन, मन। बताइए अब आगे देखेंगे, म तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे
प से देखेंगे जैसे लिखा है पल, पल का बनाएंगे तो प का हो जाएगा PA और ल का यल, पल। और इसके बाद पस और इसके बाद पक देखेंगे पक, इसका बनाएंगे तो प का PA और क से के, पक। इसी तरह से देखेंगे प और ट, पट, पट का बनाएंगे तो PAT, पट। ठीक है ना, प से हो गया। अब हम लोग देखेंगे प से तो हम लोग पहले भी बना चुके थे ना बच्चों, ठीक है ना। माफ़ी चाहते हैं, प से बना लिए थे। अब हम लोग देखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। प से हो गया था, म के बाद आएगा, म के बाद य, म मछली, प पतंग, सॉरी म के बाद आ जाएगा आपका, कहाँ तक हम लोग देख लिए थे, म के बाद य आ जाएगा, य, ठीक है ना। य से बनाएंगे तो हम लोग म के बाद य से देखते हैं, य से बनाएंगे जैसे लिखा है यश, क्या है यश, तो य का बनाएंगे तो वाई, और य में अ की मात्रा है तो ये, और स से यश, यश, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं य, और लिखा है यर, यर का बनाएंगे तो य का वाई, य में अ की मात्रा ए, और र से आर, क्या हो जाएगा, र से आर, यर, ठीक है ना। अब हम लोग य तक देख लिए हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे, अब र से बनाएंगे जैसे लिखा है रम, रम का बनाएंगे तो र का आर ए और म से यम, रम, ठीक है ना। इसी तरह से रस लिखा है, क्या है रस, रस का बनाएंगे तो आर, र में अ की मात्रा ए और स से यस, रस, ठीक है ना। अब र से हो गया। अब हम लोग देखेंगे ल से, देखें जैसे लिखा है लक, लक का बनाएंगे तो ल में ल से यल हो जाएगा, और ल में अ की मात्रा ए और क से के। इसी तरह से लिखा है ल, और इसके बाद लस, मान लीजिए लिखा है लस तो ल में यल ए और स से यस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब आगे देखेंगे व से, देखेंगे वन लिखा है वन, तो बनाएंगे तो व का हो जाएगा वी ए और न से यन, यहाँ तक वन हो गया। अब इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसको व से डब्लू भी होता है, अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं WAN, वन, ठीक है ना। अब वह हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे श से, जैसे लिखा है स और क, शक, तो इसका बनाएंगे स का य से एच, स में अ की मात्रा ए और क से के, शक, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग देखेंगे षटकोर वाले स से, सड़ लिखा है मान लीजिए तो बनाएंगे षटकोर का य से एच, स में अ की मात्रा और अड़ से और ड से डी, सड़, ठीक है ना। अब स से हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसके बाद स से, सब लिखा है, इसका बनाएंगे तो स का हो जाएगा यस और ए और ब का बी। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ह से बनाएंगे जैसे लिखा है ह और एक क, इसका बनाइए तो ह का अंग्रेजी यच, ह में अ की मात्रा ए और क से के। इसी तरह से ह से हो गया। अब छ से बनाएंगे जैसे लिखा है छय, छः का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, छ का हो जाएगा के यस यच, छ में अ की मात्रा ए और य से वाई, छः। इसको ज्ञ से बनाएंगे ज्ञान, जैसे ज्ञान है तो ज्ञ का बनाएंगे जी वाई, ज्ञ में अ की मात्रा ए और न का यन, ज्ञान। बस यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। बताइए अच्छा लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो, इस तरह का आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह से अभी आज आप लोग को दो दो अक्षर लेके जोड़ के बनाए हैं। अगर अच्छा लगेगा कमेंट करेंगे कि सर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस तरह से हम लोग सीखना चाहते हैं। तो अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे तो इसके बाद इस तरह से आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप लोग को अंग्रेजी नहीं आता है तो पहले आप लोग इसी तरह सीखिए, ठीक है ना, तभी आप लोग को आगे आएगा। चलिए वीडियो को अगर अंत तक लास्ट तक देखे होंगे तो इसके लिए थैंक यू।